हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे पहला अपना जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या बोल सकते हैं कि जीन लेवल पर जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग जेनेटिकल जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर अबाउट 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, देर आर अबाउट 50,000 वेराइटी ऑफ स्पीसीज। जैसे एक एग्जांपल दे दिया है कि लगभग 1000 जातियां हैं मैंगोज़ की और 50,000 जातियां हैं, वैरायटीज़ हैं किसकी, राइस की। साइंटिफिक नेम्स रिमेन सेम इन ऑल स्पीसीज, रिमेन्स सेम इन ऑल स्पीसी वैराइटीज़ मीन्स स्पीसीज आर सेम। क्या बोल रहा है कि जितनी भी वैराइटीज़ हैं 50,000 या 10,000 मैंगोज़ की और राइस की, उन सब का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा रहता है। ठीक है, सबका साइंटिफिक नेम एक जैसा रहता है, यानी चेंज नहीं होगा यूनिवर्सली, क्योंकि साइंटिफिक नेम एक ही होता है। बट देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ एंड द डिफरेंट दीज वैराइटीज़ इन जेनेटिक मेकअप। क्या मतलब कि इनका नामांकन सेम होते हुए, नेम नोमेनक्लेचर सेम होते हुए भी इनके अंदर कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, अलग अलग हैबिटाट में रहने की वजह से, अलग अलग एरियाज़ के अंदर फाइंड आउट होने की वजह से। मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन हिमालयन रीजन्स, ये एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हम लोग इसको और स्टडी करते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को। मेडिसिनल प्लांट है एक, जिसको बोलते हैं राओवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमालयन रीजन में प्रेजेंट होता है, हिमालय के रीजन्स में प्रेजेंट होता है। देर आर वेरियस वेराइटीज ऑफ दिस प्लांट इन दिस हिमालयन रीजन। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं हिमालय रीजन में। ओनली कहाँ पर, किस पर्टिकुलर, यानी ये प्लांट खाली हिमालयन रीजन में प्रेजेंट होता है। सो इन दिस रीजन एट डिफरेंट लेवल वी फाइंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ दिस। ये पौधा, ये मेडिसिनल प्लांट खाली हिमालयन रीजन में प्रेजेंट होता है, बट हिमालयन रीजन बहुत बड़ा एरिया है, उस हिमालयन रीजन के अंदर ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर इसकी बहुत सारी जातियाँ प्रेजेंट होती है, वैरायटीज़ हैं। ठीक है, and how do we know that they are different from each other? Because the differ in the potency level of the chemical found in them. हम लोग कैसे जान सकते हैं कि सब वैरायटीज़ एक दूसरे से अलग अलग हैं? हम लोग ऐसे फाइंड आउट, इनके अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट होता है और उसका लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है हर एक रेंज के अंदर जो राओवोल्फिया प्लांट लगता है। और उस केमिकल का नेम क्या है, रेस्पायरिन, एक एल्केलॉइड है। ये केमिकल क्या है, रेस्पायरिन है, एक एल्केलॉइड है। ऑब्टेन फ्रॉम द रूट बार्क ऑफ द प्लांट, ये इस प्लांट के बार्क रूट से क्या, रूट बार्क से क्या होता है, ऑब्टेन किया जाए। रेस्पायरिन, इट्स पावर वेरीज इन डिफरेंट वेराइटी। रेस्पायरिन अलग अलग हिमालयन रेंज के अंदर पाए जाने वाले पौधों में अलग अलग होता है परसेंटेज में। सम प्लांट्स ऑफ राओवोल्फिया विच इज फाउंड इन द बॉटम रीजन ऑफ हिमालयन रीजन हैज़ लेस पोटेंशियल ऑफ रेस्पायरिन। कुछ पौधे राओवोल्फिया के जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, हिमालयाज में, उनकी पोटेंसी क्या होती है, लेस होती है रेस्पायरिन को सिक्रेट करने की या रेस्पायरिन फॉर्म करने की। सम प्लांट राओवोल्फिया विच इज़ फाउंड एट द टॉप ऑफ द हायर लेवल ऑफ हिमालयाज रीजन हैज़ मोर पोटेंशियल ऑफ रेस्पायरिन। तो बोल रहा है हिमालयन रीजन के जो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं उसमें रेस्पायरिन की पोटेंसी कम होती है, और जो ऊंचाई पे होते हैं हिमालयन रीजन में, उनमें क्या होता है, रेस्पायरिन की मात्रा ज़्यादा होती। These varieties which exist in Himalayan region, name of the plant is same and same chemical but different in the potency of respiration.
बोल रहा है कि सभी जातियां हिमालयन रेंज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, यानी रीजन सेम हो गया, और सभी के अंदर एक जैसा केमिकल भी प्रेजेंट होता है, तो वो भी क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। बट हाउ दे डिफर, डिफर क्या है, ये पोटेंशियल लेवल, यानी इनकी जो क्वांटिटी है रेस्पायरिन की, जिससे जो एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड का जो परसेंटेज है, यानी रेस्पायरिन एल्कलॉइड है, इसका परसेंटेज अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। ऊंचाई वालों में ज़्यादा होता है और नीचे गहराई में रहने वाले पौधों के अंदर कम होता है, हिमालय रीजन के अंदर। तो ये क्या हो गया, एक डिफरेंस है जेनेटिक लेवल पे। दूसरा है मेडिसिनल प्लांट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। अब इस मेडिसिनल प्लांट का यूज्ड कहाँ कहाँ होता है, इससे केमिकल राओल्फिया से ये केमिकल यूज़ किया जाता है रेस्पायरिन, ठीक है। इस रेस्पायरिन का यूज़ होता है यूज्ड इन ट्रीटमेंट, यानी राओल्फिया ट्रीटमेंट के लिए यूज़ लिया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे रेस्पायरिन होता है, रेस्पायरिन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को रोकने के लिए, ठीक है, कॉलेरा को कंट्रोल करने के लिए, टू ट्रीट स्नेक बाइट, सांप के काटे हुए को ट्रीट करने के लिए। एक और एग्जांपल है इसी से रिलेटेड, इन अफ्रीका सेम प्लांट रावोल्सिया, ठीक है, वोल्फिया है, सॉरी, रावोल्फिया सर्पेंटिना, यही पौधा सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीसीज। जैसे ऊपर हम लोग बात कर रहे थे रावोल्फिया की, उसी की रावोल्फिया का जीनस सेम है, बट यहाँ पर क्या जाति अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट इन केमिकल फाउंड इन देम हैव लेस और मोर पोटेंसी। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ऑल्सो एज एल्फा डाइवर्सिटी। क्या बोल रहा है कि जो ये अलग जाति है, ये राओल्फिया जीनस ही है, बट इसके अंदर भी इस रेस्पायरिन की जो पोटेंसी वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये अलग अलग रेंजमेंट पे होने की, अफ्रीका के अंदर था, वो हिमालयाज रेंज के अंदर, और ये अपना क्या है, इट मीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर रीजन। जैसे एग्जांपल है, स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन इन वेस्टर्न घाट इज मच हायर एज कंपेयर टू स्पीसीज टू द सम एम्फीबियन इन ईस्टर्न घाट। बोल रहा है एम्फीबियन क्या होते हैं, इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी और मिट्टी दोनों जगह पे रह सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स जगह का नाम है, ठीक है, जगह मतलब ये प्लेस है वेस्टर्न घाट्स, उस एरिया के अंदर एम्फीबियन ज़्यादा होते हैं, जबकि ईस्टर्न घाट में इनकी संख्या एम्फीबियन इन वेस्टर्न घाट इज मच हायर, यानी वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होते हैं ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि एक एरिया के अंदर एक स्पीसीज के नंबर ज़्यादा हैं और उसी स्पीसीज के नंबर दूसरे एरिया के अंदर कम है, तो ये स्पीसीज का डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल, इसको गामा डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग इकोलॉजी का यानी बहुत बड़े एरिया के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर एवन बिगर एरिया, बहुत बड़े एरिया। फॉर एग्जांपल टू कंट्री इंडिया एंड नॉर्वे, भारत देश और नॉर्वे के लिए बात करें, दो बड़े बड़े एरियाज हो गए। इंडिया हैज़ वैराइटीज ऑफ लैंड स्केप और वैराइटीज ऑफ इकोसिस्टम। भारत देश में क्या है कि इट मीन्स बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है, पर्टिकुलर जगह है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, और अलग अलग वैराइटीज़ हैं इकोसिस्टम की। कहीं पानी है, जैसे वैराइटीज़ बोल रही है, डेजर्ट हो सकता है, थार एक्वेटिक सिस्टम है, ठीक है, मैन मेड एक्वेटिक सिस्टम भी हो सकते हैं, ओशियन भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड, ऑल दिस डिफरेंट वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम फाउंड इन इंडिया। भारत देश में ये अलग अलग वैराइटीज़ है, तो अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग स्पीसीज़ क्या कर सकती है, रह सकती है।
अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस की स्पीसीज, बट नॉर्वे इज़ वेरी शॉर्ट एरिया, मोस्ट कॉमन इकोसिस्टम विच इज़ फाउंड इन ग्रासलैंड। और नॉर्वे दूसरी जगह की बात करें हम लोग, यहाँ पर एक मोस्ट कॉमन सिस्टम क्या है, ग्रासलैंड है। यहाँ का बेसिक इकोसिस्टम कैसा है, ग्रासलैंड वाला है। तो ग्रासलैंड में तो ग्रासलैंड वाली स्पीसीज होंगी, बट इस इकोसिस्टम के अंदर ये सब सारे एरियाज हैं और इनके अंदर अलग अलग वेराइटीज़ होगी। तो दैट इज़ द इकोलॉजिकल वैरायटी। So if we compare the number of species in India and Norway, we find the diversity of India is much more. भारत देश की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अलग अलग इकोसिस्टम। सो इन इंडिया, इंडिया इज़ रिचर इन डाइवर्सिटी एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे, और इसलिए भारत देश की जो रिच है डाइवर्सिटी के लेवल में कंपेरेटिव टू नॉर्वे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम। ये किस वजह से हुआ है, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम की वजह से। सो एनी एरिया, लार्जर एरिया हैव वैराइटीज़ ऑफ इकोसिस्टम, मच मोर वैराइटीज़ ऑफ स्पीसीज। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कोई ऐसा एरिया जहाँ बड़ा एरिया है वहाँ पे ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम होगा, और ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम है तो स्पीसीज भी ज़्यादा होंगी। ये अपना टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज़ थे आज का टॉपिक। थैंक यू।